उत्तर प्रदेश के जालौन में ये भीड़ निकल पड़ी है शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने। इस भीड़ के पास ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारी बेनकाब हो जाएंगे। जालौन के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का दलदल कितना गहरा है कि स्कूल के बच्चे भी इससे नहीं बख्शे गए। योगी सरकार और मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण के नारे को जूतों तले रौंद दिया गया। आरोप है कि शिक्षा विभाग के अफसर रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत ना दो तो परेशान करते हैं। प्रति स्कूल ड्रेस 300 से 350 रुपए कमीशन देना पड़ता है, तब जाकर कोई स्कूल ड्रेस खरीदने को तैयार होता है। पूरा मामला क्या है समझिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म बांटा जाना था। गांव की महिलाओं को सरकार ने स्कूल ड्रेस बनाने का काम सौंप दिया। इससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल नारे के तहत इस योजना को प्रमोट किया गया, लेकिन बाबुओं की रिश्वतखोरी की आदत दीमक की तरह इस योजना को अंदर ही अंदर खोखली करती जा रही है। मामला खुला तो अच्छे अच्छे अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार ने बच्चों को गुणवत्ता वाली ड्रेस देने के लिए प्रति बच्चा 600 रुपए की राशि तय की। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक ऑर्डर जारी किया कि हर स्कूल के बच्चों की ड्रेस की सिलाई गांव की महिलाओं से बने समूह से ही करवानी होगी, लेकिन इनके अधीनस्थों ने अपने साहब का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कई स्कूल के प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीएसए होते कौन है। बीएसए के ओहदे को चुनौती दे दी गई। ड्रेस कहाँ से खरीदनी है, कितने में खरीदनी है, किससे खरीदनी है, ये बीएसए नहीं बल्कि खुद स्कूल तय करने लगे, क्योंकि ड्रेस में मिलने वाली मोटी कमीशन पर इन्हें डाका डालना था। और हुआ भी यही। प्राइवेट फर्मों से मोटे कमीशन पर ड्रेस खरीद कर पूरा मुनाफा अपनी जेब में भर लिया गया और बच्चों को घटिया ड्रेस थमा दी गई। कुछ स्कूल यहाँ उरई में हमें दिए गए थे, तो सभी जो स्कूल हमको दिए गए थे उन 5 स्कूल हमारे लिए हमसे छीन लिए गए। दूसरे ठेकेदारों से दिलवा दिए टीचरों ने। और ये जो हमारी ड्रेस है पिछली साल वाली भी पड़ी हुई है, और हमें इन्होंने आदेश देने के बाद भी हमारी सिली हुई ड्रेस है स्कूलों में अध्यापकों ने नहीं ली है। अध्यापकों कहना है कितना पैसा देंगी आप एक बच्चे पे। आपकी ड्रेस नहीं ली गई है? नहीं ली गई ड्रेस हमारी 5 स्कूलों में तो ली नहीं गई तुलसीनगर वाले। एक एक ड्रेस पर स्कूल के प्रिंसिपल ने 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की रिश्वत ली, और जो कमीशन मिला उसे खंड शिक्षा अधिकारी और टीचर्स के बीच बंदरबाट कर लिया गया। ये जानकर महिलाएं कहां चुप रहने वाली थी, लिहाजा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार से एक्शन लेने की मांग की गई। उस आधार पर इस जनपद में लगभग अब तक 35,000 बच्चों को ड्रेस सिलने के लिए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को दिया गया। जितनी भी महिलाएं हमारे कार्यालय आई, मैंने सबको अलॉट किया, या डीसीए अनालम के माध्यम से जितने पत्र आए उनके माध्यम से हमने महिलाओं को दे दिया। इनकी बात यह है कि हमको विद्यालय से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिल पा रहे। कहना है सर अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी इनसे कमीशन की बात करते हैं कि हमें कितना दिया जाएगा। तो सीधे जाँच करवा कर कार्रवाई कर दूंगा खंड शिक्षा अधिकारी टीचर के खिलाफ दोनों। हालांकि इस मुद्दे को चंद नेताओं ने भी खूब भुनाने की कोशिश की। महिलाओं के इस धरना प्रदर्शन में वो भी शामिल हो गए। स्वयंसेवी सहायता की महिलाओं के साथ इसी कलेक्ट्रेट परिसर में चाहे आन बान शान जान की भी बात आ जाए, जहां इन लोगों का पसीना गिरेगा वहां अपना खून डालने का काम करेंगे और इनको अधिकारियों को घेरेंगे, इनको इनकी क्षमता बताएंगे, ये भ्रष्टाचार को उजागर करके इनको न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। बात सिर्फ कमीशन खोरी की नहीं है, बात छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर की है। कमीशन खोरी का मजा चख चुके शिक्षकों को इसकी कहां चिंता है। उनमें इतनी नैतिकता भी नहीं बची कि वो समझ सके क्या गलत है और क्या सही।